पार्षदों ने अपने अपने लेवल पर जो है अपने एरिया में मीटिंग ली है और हमने उनके सुझाव हैं उनको भी नोट डाउन कर लिया है और उन सबको हम इनकलकेट करने वाले हैं आने वाले बजट में। जो जो ज़रूरतें हैं वार्ड लेवल पर, कहीं पर सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात है, कहीं स्कूलों को दुरुस्त करने की बात है, कहीं पार्क्स को ठीक करने की बात है, तो उन सभी सजेशंस को ध्यान में रखकर ही जो बजट है वो तैयार किया जाएगा। मैम, जो जोन का बजट होता है वो अपना होता है, फिर वो कमेटियों का भी अलग अलग बजट होता है, तो अलग अलग जोनल लेवल पे पार्षद भी इन्वॉल्व होते हैं और स्टैंडिंग कमेटी में भी हो, तो 3-4 जगहें ऐसी हैं जहाँ पर पार्षद ऑलरेडी इन्वॉल्व रहते थे जी। लेकिन इस बार बड़ा डायरेक्ट हुआ, यानी स्टैंडिंग कमेटी भी नहीं है और सीधा आ गया और वो भी नेता प्रतिपक्ष के भाषण से शुरुआत हो गई। तो आपको नहीं लगता कि इस बार का जो बजट है वो थोड़ा अनडेमोक्रेटिक सा है? देखिए, मैंने अभी जब आपको बताया कि स्टैंडिंग कमेटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बॉडी होती है एमसीडी, और जितनी भी मेजर पॉलिसीज हैं वो और फाइनेंशियल डिसीजंस हैं वो स्टैंडिंग कमेटी में लिए जाते हैं। अब अभी तक हम इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है वो आए, जो मनोनीत पार्षद का, और तभी जोनल लेवल के इलेक्शंस हम करा सकते हैं, दूसरी कमेटियों का गठन कर सकते हैं। हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, हमने एक स्पेशल हाउस बुला के उस प्रस्ताव को पास किया कि जब तक स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं होता तब तक वो पावर्स जो है हाउस को दे दी जाए। और पर आज का जो नेता विपक्ष का जो भाषण सुनने के बाद मतलब मुझे खेद है इस बात का कि इतने सीनियर मेंबर, इतने एक्सपीरियंस मेंबर जो एक्स मेयर रह चुके हैं, हमें आज पूरी उम्मीद थी कि एक सुझावों का अंबार हम सबके आगे लगा देंगे और हम उन सभी चीजों को बजट में लाएंगे। तो इस चीज का काफी दुख रहा और मैं आश्वासन देना चाहती हूँ कि जो जो सजेशन हमारे पार्षदों की तरफ से हैं और जो जो हमने चीजें कमियां पिछले 15 सालों में देखी हैं उन सबको हम सुधारेंगे। और जो जो कमियां आज सदन में गिनवाई गई हैं वो सब कमियां भारतीय जनता पार्टी के समय की हैं जिसको हमें ठीक करना है। और अभी नगर निगम की जो स्थिति इन लोगों ने 15 सालों में खराब करी है उसको पटरी में लाने का अभी 2 या 3 साल लग सकते हैं। और उन कमियों को छुपाने के लिए आज जो भारतीय जनता पार्टी का एक ही तरीका रहा है जुमलेबाजी का और शेरो शायरी का। जो शेरो शायरी और जुमलेबाजियां सदन में करी है, दिल्ली की जनता के कामों की गंभीरता तो आज उससे ही देख सकते थे हम। और आने वाले समय में दिल्ली की जनता को मैं आश्वासन देती हूँ, जो 8 फरवरी को जो हमारा फाइनल बजट जो हमारे नेता सदन मुकेश गोयल जी पेश करेंगे वो दिल्ली की जनता के कामों का बजट होगा। आम आदमी पार्टी जो है आम आदमी के लोगों का बजट होगा और वो हर काम होगा जो अभी तक पिछले 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी करने में असफल रही है। मैडम, एक सवाल हो रहा है मैम, ये क्या एमसीडी के स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लग नहीं सकते हैं या आगे आप लोगों का प्लान है? क्योंकि अभी 4 साल आपके पास है, क्योंकि अभी शास्त्री नगर में एक बच्चे की भी है ना बहुत ही बुरी तरीके से उसकी डेथ हो गई, वो आप जानती भी होंगी वायरल। हमारी लड़ाई उन्हीं चीजों की है, हम स्टैंडिंग कमेटी के गठन की ही लड़ाई लड़ रहे हैं कोर्ट के द्वारा। और सीसीटीवी कैमरास की बात हो, जो हमने वैकेंसीज निकाली थी चौकीदार की, डेटा एंट्री ऑपरेटर की, सफाई कर्मचारियों की, ये सभी होल्ड पर इसीलिए है क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं हो पाया। और रही बात ये सब कामों की, जैसे ही स्टैंडिंग कमेटी का या गठन होगा या वो पावर जब तक हाउस को दे दी जाएगी तो ये सभी जो हम पॉलिसीज जो प्रस्ताव हैं जो पास कर चुके हैं सदन में उन सबको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये जो पिटीशन आपने लगा देखिए, आज भी हमारी वही बात है जो चुनाव से पहले माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो 10 गारंटी जो एमसीडी चुनाव से पहले दी थी, हम सभी की सभी गारंटी जो हम पूरी करेंगे। अभी हमें 1 साल भी नहीं हुआ नगर निगम में आए, जो 15 सालों की बर्बादी है, जो पूरी एमसीडी के सिस्टम को खराब कर दिया है और बदहाली में है पूरा सिस्टम, उसको ठीक करने में समय लग सकता है और एक एक वो वादा पूरा हो। धन्यवाद। जो पिटीशन का कोई अपडेट है क्या? लिस्ट हुआ कब आएगी?